5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 162 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी करते हुए 41 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सूची में 7 सांसदों समेत एक रिटायर्ड आईएएस को भी मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से, अलवर सांसद बालकनाथ को तिजारा से, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़, झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार को मंडावा, राजसमंद सांसद दिया कुमारी को जयपुर की विद्याधर नगर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा, देवजी पटेल को सांचौर से मैदान में उतारा गया है। रिटायर्ड आईएएस चंद्रमोहन मीणा को जयपुर की बस्सी से टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी के नाम नहीं है। विद्याधर नगर जयपुर से विधायक नरपत सिंह राजवी की जगह सांसद दिया कुमारी और झोटवाड़ा जयपुर से पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत की जगह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया है। 2022 में हुए विधानसभा उपचुनाव में सहाड़ा भीलवाड़ा से लड़े रतनलाल जाट का टिकट कट गया है। इस बार लादूलाल पितलिया को बीजेपी ने टिकट दिया है। उपचुनाव में पितलिया ने बागी होकर नामांकन भर दिया था, लेकिन समझाने के बाद मैदान से हट गए थे। अब पितलिया को टिकट दिया गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा के सामने बीजेपी ने सीकर के पूर्व सांसद सुभाष महरिया को उम्मीदवार बनाया है। महरिया बीजेपी से कांग्रेस में चले गए थे, हाल ही में वापस भाजपा में लौटे हैं। उदयपुर वाटी से बीजेपी ने राजेंद्र सिंह गुड़ा के सामने शुभकरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। शुभकरण 2013 में विधायक रह चुके हैं। लाल डायरी प्रकरण और गुड़ा के शिवसेना शिंदे गुट में जाने के बाद सियासी हलकों में ये कयास लग रहे थे कि बीजेपी गठबंधन में ये सीट छोड़ सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं। गुर्जर आंदोलन के संयोजक रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे विजय बैसला को भाजपा ने देवली उनियार टोंग से टिकट दिया है। कर्नल बैसला भी भाजपा के टिकट पर सवाई माधोपुर से सांसद का चुनाव लड़े थे, हालांकि उनको कांग्रेस के नमो नारायण मीणा ने हरा दिया था। इसके साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट्स की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 57 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। खास बात यह है कि इस सूची में 24 मंत्रियों समेत सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भाजपा पहली, दूसरी और तीसरी सूची में कुल 79 नामों का ऐलान कर चुकी है। इस तरह से बीजेपी अब तक अपने 136 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। 94 सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित करना बाकी है। वहीं कांग्रेस ने अब तक एक भी सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। भाजपा ने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट में 24 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है। पहली लिस्ट में कांग्रेस के कब्जों वाली 39 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था, जिसमें पिछली बार हारे 14 चेहरों को मौका दिया गया, जबकि 12 नए चेहरों को प्रत्याशी बनाया। दूसरी लिस्ट में भी बीजेपी ने 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर क्रमांक 1 से मैदान में उतारा गया। तीसरी लिस्ट में छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर मोनिका बट्टी को प्रत्याशी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 64 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। सांसद रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत सीट से और गोमती साय को पत्थलगांव विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। वहीं सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव लोरमी सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी अब तक 85 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। सिर्फ 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम बाकी हैं छत्तीसगढ़ में। साजा सीट से ईश्वर साहू को टिकट दिया गया है। ईश्वर साहू बिरनपुर हिंसा के पीड़ित हैं, जिन्होंने अपना बेटा खोया है। वहीं गुरु खुशवंत सिंह को बीजेपी आरंग से चुनाव मैदान में उतार रही है। साजा से ईश्वर साहू को टिकट मिल गया है और जैसा मैंने आपको बताया कि बिरनपुर हिंसा जो है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा था। उनके बेटे की मौत हुई थी, भुवनेश्वर नाम था उनके बेटे का। इसके बाद बिरनपुर में सांप्रदायिक तनाव भी फैला था। भाजपा पीड़ित को टिकट देकर फायदा ले सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ फिल्मों के एक्टर अनुज शर्मा को धरसीवा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अनुज शर्मा को टिकट देकर ब्राह्मणों को साधने की कवायद की गई है। यहां का रिकॉर्ड ब्राह्मण विधायकों का ज्यादा रहा है। हालांकि वायरल सूची के बाद उनका विरोध भी हुआ था। अनुज शर्मा जो छत्तीसगढ़ की फिल्में हैं उनके बड़े लोकप्रिय अभिनेता भी हैं। पद्मश्री भी बड़ी छोटी उम्र में उनको मिला, तो काफ़ी लोकप्रियता है। लेकिन राजनीति में वो धीरे धीरे आए हैं और ये माना जा रहा था कि इस बार उनको टिकट मिलेगा। मैंने कुछ एक्सप्लेनर्स पहले भी रखे थे, संभावितों की लिस्ट में भी उनके नाम को रखा गया था, तो उन्हें भी टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर ये जो चुनावी राज्य हैं अब बहुत ही महत्वपूर्ण दौर में पूरा चुनाव आ चुका है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, यानी अब बहुत ही कम समय बाकी है। आचार संहिता लागू हो गई है। पुरजोर तरीके से अब आपको दोनों पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग की निगाह इस पर बनी रहेगी।